सेक्शन 145 है प्रोसीजर जहाँ पे डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर लाइकली है ब्रीच ऑफ पीस करने के लिए। ये जो सेक्शन है ये कई बार मेंस में आया हुआ है, खासकर यूपी के मेंस में बहुत बार आया हुआ है, और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके अंदर जो ऑर्डर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है, जुडिशियल नेचर का होता है, या क्वाज़ाई जुडिशियल नेचर का होता है। इसमें एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रख लेने की कि इसके अंदर ऑर्डर सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम नहीं है। ठीक है, सब सेक्शन 1 में ही लिखा हुआ है। तो प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, इसका सब सेक्शन 1 बोलता है जब भी कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना किसी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से या किसी दूसरी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है कि है ना किसी बाउंड्री या किसी लैंड या किसी वाटर से रिलेटेड में एक डिस्प्यूट हो सकता है जो ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, और वो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, तो वो एक ऑर्डर इन राइटिंग करेगा। ठीक है, राइटिंग में एक ऑर्डर देगा, उसमें स्टेट करेगा उसके ग्राउंड्स कि वो क्यों ऐसा सेटिस्फाइड है, और वो रिक्वायर करेगा पार्टीज जो कंसर्न्ड हैं उस डिस्प्यूट में कि वो उसके कोर्ट को अटेंड करें, या तो इन पर्सन या फिर प्लीडर द्वारा। ठीक है, और एक स्पेसिफाइड डेट और टाइम पर, और पुट इन करें रिटर्न स्टेटमेंट कि किस बारे में होंगे वो रिटर्न स्टेटमेंट, उनके रेस्पेक्टिव क्लेम्स जो एक्चुअल पोजेशन है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट की उसके बारे में उनके रेस्पेक्टिव क्लेम्स जो वो पुट इन करें। सबसेक्शन 2 बोलता है इस सेक्शन के पर्पसेस के लिए लैंड और वाटर इंक्लूड करता है बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स या अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड, रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। इसका सबसेक्शन 3 बोलता है जो ऑर्डर है इस सेक्शन के अंदर उसकी कॉपी है वो सर्व करी जाएगी, जो है ना इस कोड में सर्विस ऑफ समन्स को सर्व करने के लिए जो मैनर बताया हुआ है उस मैनर में इस ऑर्डर की कॉपी को सर्व किया जाएगा उन पर्सन्स पे जो कि मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है, और एटलीस्ट एक कॉपी जो होगी वो अफिक्स की जाएगी, जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है ना उस प्लेस पे या उसके पास कहीं अफिक्स कर दी जाएगी उस ऑर्डर की कॉपी, इस तरह वो पब्लिश की जाएगी। अब इसका सबसेक्शन 4 बोलता है, सबसेक्शन 4 एक बार रीड कर लेते हैं। मैजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट रेफरेंस टू मेरिट्स or claims of any of the parties to a right to possess the subject of dispute, pursue the statement so put in, hear the parties, receive all such evidence as may be produced by them, and take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decide whether any and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in possession of the subject of dispute। क्या मैजिस्ट्रेट जो है फिर बिना रेफरेंस दिए मेरिट्स ऑफ क्लेम्स किसी भी पार्टी को ऑफ राइट टू मेरिट्स ऑफ क्लेम ऑफ राइट टू पोजेस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट परस्यू करेगा स्टेटमेंट जो पुट इन किए गए हैं, हियर करेगा पार्टीज को, रिसीव करेगा जो भी एविडेंस उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, फर्दर एविडेंस लेना होगा तो लेगा अगर उसे ज़रूरी लगता है तो, और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टीज अगर कोई है तो ऑर्डर जो उसने सबसेक्शन 1 के अंदर किया था उस टाइम वो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट के पोजेशन में थी। सब सेक्शन 5 ये बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिक्लूड एनी पार्टी so required to attend or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exists or has existed in such case, and in such case the magistrate shall cancel his said order and all further proceeding thereon shall be stayed, but subject to such cancellation the order of magistrate under subsection 1 shall be final। सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि ऐसा कुछ भी प्रिक्लूड नहीं किया गया किसी और पार्टीज़ को, मतलब अगर कोई दूसरी पार्टी भी है या कोई और पर्सन भी है इंटरेस्टेड, वो आके ये शो कर सकता है कि कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करता या एग्जिस्ट नहीं करता था, और अगर ऐसा केस रहा तो मैजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर कैंसिल कर देगा और अपनी आगे की प्रोसीडिंग स्टे कर देगा, और सब्जेक्ट टू सच कैंसिलेशन जो ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट का सबसेक्शन 1 के अंदर वो फाइनल रहेगा। अब इसका सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? सबसेक्शन 6 इफ द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट वन ऑफ द पार्टीज वाज और शुड अंडर प्रोविजंस टू सबसेक्शन 4 be treated as being in such possession of the said
subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction. And when he proceeds under proviso to subsection 4, he may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed. और फिर 6 का बी बोलता है, एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व एंड पब्लिश्ड इन द मैनर लेड डाउन इन सबसेक्शन 3, यानी समन्स के मैनर में. 6 का ए बोलता है कि मैजिस्ट्रेट अगर डिसाइड करता है कि कोई भी एक पार्टी थी या फिर सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस के अंदर होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के पोजेशन में, तो वो एक इशू करेगा ऑर्डर डिक्लेयर करते हुए उस पार्टी को कि वो इंटाइटल्ड है पोजीशन के लिए जब तक कि वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में एविक्ट नहीं कर दी जाती, और फॉरबिड करेगा सारी डिस्टर्बेंस उस पोजेशन की अंटिल उस एविक्शन, जब तक कि वो एविक्शन नहीं हो जाता. और जब वो प्रोसीड करता है सबसेक्शन 4 के प्रोविजन में, तो रिस्टोर करेगा पोजेशन में पार्टी जो फोर्सिबली और रॉन्गफुली डिस्पोजेस की गई है. ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 7 भी देख लेते हैं. Where any party to any such proceeding dies, magistrate may cause the legal representative of the deceased party to be made a party to proceeding and shall thereupon continue the inquiry. And if any question arises as to who are the legal representative of a deceased party for the purposes of such proceeding, is all persons claiming to representative of the deceased party shall be made parties thereto. जब पार्टी जो है इस सेक्शन के अंदर की प्रोसीडिंग में वो मर जाती है, तो मैजिस्ट्रेट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बना लेगा डिसीज्ड की. और जब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि है ना कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस डिसीज का, तो जो भी पार्टीज क्लेम कर रही है ना कि हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिसीज के, वो मैजिस्ट्रेट उनको इस प्रोसीडिंग का पार्टी बना लेगा. इसका सबसेक्शन 8 ये बोलता है, जब मैजिस्ट्रेट ऐसे ओपिनियन का है कि कोई क्रॉप या अदर प्रोड्यूस ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट ऑफ जिसका डिस्प्यूट में है वो जो और उसका डिस्प्यूट पेंडिंग है इस सेक्शन के अंदर, वो स्पीडी और नेचुरल डिके का सब्जेक्ट है, तो ऐसा ऑर्डर करेगा उसकी प्रॉपर कस्टडी या सेल का, और इंक्वायरी के कंप्लीशन के बाद ऑर्डर करेगा उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल या जो कि सेल बेच के जो पैसा आए वो उसे दे दिए जाए जो उसे ठीक लगता है. सब सेक्शन 9, मैजिस्ट्रेट को अगर ठीक लगता है तो किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में इस सेक्शन के अंदर किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे वो इशू कर सकता है समन्स किसी विटनेस को डायरेक्ट करते हुए कि अटेंड करो और कोई डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करो. सब सेक्शन 10 बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इन डेरोगेशन ऑफ पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107. 107 क्या था? कीपिंग सिक्योरिटी फॉर पीस इन अदर केसेस. अब इसका सेक्शन 146 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऊपर से पता कर लेना है. पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर 146 में. इसको बस एक रीड मार रहा हूँ. इफ़ द मैजिस्ट्रेट एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145 कंसिडर द केस टू बी वन ऑफ इमरजेंसी, और इफ ही डिसाइड दैट नन ऑफ द पार्टीज वॉज then in possession as is referred to in 145, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until a competent court has determined rights of the parties thereto with regard to the person entitled to the possession thereof, provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time if he is satisfied that there is no longer likelihood of breach of peace with regard to such dispute. Subsection 2 भी read मार लेता हूँ. When the magistrate attaches the subject of dispute, he may, if no receiver in relation to such subject of dispute has been appointed by any civil court, make such arrangement as he considers proper for looking after the property, or if he thinks fit, appoint a receiver who shall have, subject to control of the magistrate, all powers of a receiver appointed under Code of Civil Procedure 1908. ठीक है.